बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। बरसात का मौसम हो, पकोड़े समोसों के बाद कुछ मीठे की क्रेविंग हो तो आप घर पर ही हलवाई जैसे मालपुए बनाकर अपने बच्चों को एंजॉय करवा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होते हैं और जो पहली दफ़ा में ये बनाएंगे तो यकीन करें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपके मालपुए बनेंगे और वैसे ही बनेंगे जैसे कि हम बाज़ार से हलवाइयों से लेकर आते हैं। तो इसके लिए आपको रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना होगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर इस मज़ेदार से मालपुए को बनाने की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है। मालपुआ को बनाने के लिए 1 कप मैंने मैदा लिया है। पूरी मेजरमेंट होगी तभी हमारे मालपुरे या मालपुए अच्छे बनेंगे। हाफ़ कप मैंने यहाँ पर सूजी शामिल की है। ये वही आम सूजी है जिससे हम हलवा वगैरह तैयार करते हैं। आधा कप मेरे पास है मिल्क पाउडर, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें और साथ ही 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें दरदरा कूटा हुआ सौंफ शामिल कर रही हूँ और साथ ही मैं इसमें 2 टेबलस्पून शामिल कर रही हूँ घी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब नीम गरम आपने दूध ले लेना है और थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और इसका एक बैटर सा तैयार कर लेना है। अच्छा, एक और बात भी आपसे क्लियर करती चलूँ कि दूध आपका नीम गर्म होना चाहिए क्योंकि हमने सूजी इसमें शामिल की है। सूजी फूलेगी, दूध ठंडा होगा तो सूजी फूल नहीं पाएगी। चलें जी, हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध ऐड करते जाना है और इसको एक बैटर की शेप में दे देना है। दूध हमारा पूरा फुल कप नहीं लगा, थोड़ा सा बच गया है। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो हम इसमें और भी ऐड कर लेंगे, वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। सूजी को अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए, गुठली नहीं रहनी चाहिए। 2 से 3 बार आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसका बैटर जो है वो बेहतरीन सा बन सके। जो दूध बचा है वो मैंने साइड पर रख दिया है। अब इस बैटर को हमने क्या करना है, इसको कवर लगाकर काउंटर पर ही हमने छोड़ दिया है। जब तक सूजी फूलती है और हमारा बैटर अच्छा सा तैयार होता है तब तक हम इसका मज़ेदार सा शीरा तैयार कर लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, इसी में ही चीनी शामिल कर लेते हैं। ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, बैटर में चीनी डालें या फिर शीरा तैयार कर लें। शीरा तैयार करने के लिए मैंने 1 कप शामिल किया है पानी और 1 ही कप मैं इसमें चीनी का ऐड कर रही हूँ जो कि मेरे से शूट होने से रह गया था। अब यहाँ पर हमने कोई 1 तार या 2 तार का शीरा तैयार नहीं करना, बस इसमें से चीनी अच्छे से घुल जाए और 2 मिनट इसको पका लें और इसको हमने उतार कर साइड में रख लेना है। अच्छा, या आपके पास अगर ज़ाफ़रान है तो आप उसमें ज़ाफ़रान भी ऐड कर सकते हैं। हरी इलायचियाँ भी मैंने 3 से 4 शामिल की हैं और थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर भी इस्तेमाल किया है ताकि मालपुए देखने में भी खूबसूरत लगें और खाने में तो हैं ही मज़े के। चलें जी, इसको रखेंगे साइड पर। अब बारी आती है इस बैटर की जो हमने तैयार करके रख दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। ये देखें कितना फूल चुकी है सूजी और कितनी ये बबल्स की तरह हो रही है और फ्लफ़ी सी। और इसमें हम जो दूध हमने बचा कर रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे और दोबारा से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से 5 से 7 मिनट तक इसी तरह बैटर को हम फेंट लेंगे। जितना ज़्यादा इस बैटर को फेंटेंगे हमारे मालपुए उतने ही टेस्टी और मज़े के बनेंगे। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब यहाँ पर तकरीबन में हमारा 1.25 कप दूध का लग चुका है। आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट हो हिसाब से आप सेट कर सकते हैं दूध को। और ये देखें इसकी थिकनेस इस तरीके से होनी चाहिए जैसे कि आपको नज़र आ रहा है और इसी तरीके से परफेक्ट तरीके से अगर आप लोग बनाएंगे तो आपके मालपुए भी बेहतरीन बनेंगे। चलें जी, अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई पैन में कुकिंग ऑयल या फिर घी रख दिया है।
अब आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, या तो आप बड़े साइज़ के मालपुए बना रहे हैं तो बड़े साइज़ का चम्मच ले लें, और अगर मीडियम साइज़ के बना रहे हैं तो यहाँ पर मीडियम साइज़ का चम्मच ले लें। चलें जी, यहाँ पर मैं 1 चुटकी के बराबर बेकिंग पाउडर शामिल कर रही हूँ, यानी कि मीठा सोडा जिसको बोलते हैं, और जो हम चने वग़ैरह बॉयल करते वक्त डालते हैं ये वही मीठा सोडा है। इसको डालने के बाद हमने इसको फटाफट से फ्राई कर लेना है, रखना नहीं है। अब मीठा सोडा उसी टाइम पर डालें जब आप फ्राई के लिए रेडी हो जाएं। चलें जी, थोड़ा सा हमने बैटर इसमें डालकर देखा है, बबल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं, तो हमने यहाँ पर मालपुए अपने फ्राई कर लेने हैं। जिस साइज़ में आपने मालपुए फ्राई करने हैं उसी हिसाब से बैटर लें, और एक ही डायरेक्शन में उसको एक ही जगह पर आपने डाल देना है। इनको बिल्कुल भी आपने नहीं फैलाना, ये ख़ुद ब खुद ही फैल जाएगा बैटर, और आपकी जितनी भी बैटर आपने डाला होगा उतने हिसाब से आपके मालपुए बनकर तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ के मालपुए तैयार किए हैं, जो कि ये देखें कलर आ चुका है, बेहतरीन से हमारे बन चुके हैं। अगर आप बड़े साइज़ में बना रहे हैं तो आप बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं। देखें यहाँ पर मैं आपको बड़े साइज़ के भी बनाकर दिखा रही हूँ। ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आप बड़े बना रहे हैं या छोटे बना रहे हैं। और जैसे ही आप मालपुए फ्राई करके इनको निकालें तो फटाफट से आप लोगों ने क्या करना है, शीरे में ऐड कर देना है। शीरा भी आपका हल्का सा गर्म होना चाहिए, तभी आपके मालपुए बेहतरीन बनेंगे। 1 मिनट तक इनको शीरे में ही पड़ा रहने दें और उसके बाद इनको निकाल लें। गरम गरम आप सर्व कर सकते हैं, ठंडे भी आप सर्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बहुत ही मज़े के और बहुत ही कमाल के बनकर तैयार होते हैं। यहाँ पर मैं आपको चेक भी करवा दूँ कि ये कितने अंदर से जालीदार और मज़ेदार से बने हैं। और पहली दफ़ा में जो बच्चियाँ हमारी बना रही होंगी, अगर आपने मेरी इस रेसिपी को फॉलो किया तो आपके मालपूड़े या फिर मालपुए जो भी कह लें, बहुत ही टेस्टी, क्रंची और मज़े के बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये देखें, यहाँ पर मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से ये कितने जालीदार, नरम और मज़े के बने हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस बरसात के मौसम में बारिश को एंजॉय करना है और नमकीन के साथ कुछ मीठा भी खाना है, तो मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।